यू कैन बी अ वेरी बिग इंस्पिरेशन कि यार अगर आर्ट से अमेजोन हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चों का साइंस से अमेजोन नहीं हो रहा। मेरे को पता क्या लगता है, मैं ऐसे नहीं देखता कि कितना मांगना चाहिए। मुझे ये लगता है कि तुम्हारा ज़रूरत कितना है। तो थोड़ी इज्जत बचाने के लिए मैथ्स लिया, उससे मैं एमसीए करने के लिए मतलब एलिजिबल हो गया। अंदर वाला नोट कर लो। दोनों का सेम ही एक्सपीरियंस है भाई, सेम बैच के। तो ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं था। मेरा ये मानना है कि जल्दी स्विच करने वालों के सब कौन तो है, वो आज नहीं आएगा, कल आएगा, 5 कंपनी स्विच करने के बाद आएगा। so hi guys, it's a random morning in Bangalore and here we are sitting with two of great developers to discuss about amazing things. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो so today I'm having Rahul with me and हाय। today I'm having Rahul with me. तो यार इन दोनों का नाम राहुल है एंड आई गॉट टू मीट दिस अमेजिंग पीपल। मैं पॉडकास्ट करने आया था एक तीसरे बंदे के साथ, उनका नाम क्या है? राहुल। तो बेसिकली लाइक टुडे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट विल बी अबाउट अ कंपैरिजन, राइट? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि मतलब वो अब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यू। So my name is Rahul Garg. I am from Punjab and currently I am working at Amazon. नाइस एंड सर राहुल सर। मेरा नाम राहुल है, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई वर्किंग एट नेटऐप व्हिच इज़ बेसिकली इन क्लाउड स्टोरेज बिजनेस। नाइस। तो बेसिकली दोनों राहुल अपने मतलब सेम कॉलेज से हैं बेसिकली, राइट? तो मेरे को ये पूछना था कि दीज हैव नॉट डन बीटेक ट्रेडिशनल वेज। हम सब मोस्टली जो लोग आते हैं सर वो बीटेक करके आते हैं, बट यू हैव डन एमसीए। तो व्हाट इज लाइक योर करियर ट्रेजेक्टरी, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर आपका? So मैं तो एक आर्ट स्टूडेंट हूँ और मेरे पास तो रास्ता ही नहीं था बीटेक में जाने का। तो मुझे तो एनी हाउ एमसीए करनी ही थी। खैर मैंने सोचा नहीं था कि क्या करना है, मुझे तो पता भी नहीं था कि करना क्या है। ओके, लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिनको नहीं पता होता कि क्या करना है। यस, तो मैं बस किस्मत ने इधर घुसा दिया और आ गया। करेक्ट। तो आर्ट से अमेजोन का सफ़र तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर। तो थोड़ा सा हाँ। आर्ट से अमेजोन के बारे में कुछ हो जाए। तो देखो क्या है कि आर्ट्स मेरे पास सिंपल आर्ट्स नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा में मैथ्स लिया था। सिंपल आर्ट्स में तो बहुत बेइज्जती करते हैं लोग। तो थोड़ी इज्जत बचाने के लिए मैथ्स लिया, उससे मैं एमसीए करने के लिए मतलब एलिजिबल हो गया ओके, और उसके बाद एनआईटी कैलीकट में एडमिशन क्योंकि- हुई एमसीए के लिए। नाइस। तो बहुत सारे सर बच्चे होते हैं कि जैसे वो आर्ट्स ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता है परसेंटेज के कारण या किसी भी कारण आर्ट्स ले लेते हैं, बट देन दे फिगर आउट यार इसमें तो स्कोप ही नहीं मिल रहा मेरे को और वो सब। तो फॉर देम यू कैन बी अ वेरी बिग इंस्पिरेशन कि यार अगर आर्ट से अमेजोन हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चों का साइंस से अमेजोन नहीं हो रहा। ये सर, तो आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड कंसिडरिंग यू बोथ आर फ्रॉम सेम कॉलेज। Yes, so I have done BCA, same, Okay. and then I went to Calicut, NIT Calicut through NIMSET. So मेरा BCA में उसके पहले सब साइंस ही था, आर्ट से तो कभी लेने देना रहा नहीं मेरा। अच्छा, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत ठीक था मेरा, तो निमसेट में ज़्यादातर वेटेज मैथमेटिक्स का ही रहता है, तो हो गया बस। तो मतलब आपका पहले से ही था कि यार मेरे को बीसी एमसीए करके टेक में ही जाना है, आईटी में ही जाना है? नहीं यार, लाइक IIT की तैयारी करते थे। बीन देयर डन दैट। हाँ, वो हुआ नहीं, डिसअपॉइंटेड थे कि ऐसे रैंडमली BCA ले लिए एंड समवन सेड कि MCA जैसी भी कोई चीज़ होती है NIT वगैरह से, तो NIT IIT का एक क्रेज तो था ही, तो मुझे लगा चलो एक नया दरवाजा है NIT में घुसने का, करेक्ट तो फिर करेक्ट, मैंने वो MCA के लिए तैयारी करी। नाइस नाइस नाइस। तो सर आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी वर्क करते हुए? मेरा तो 5 years प्लस होगा भाई। 5 years प्लस एक्सपीरियंस है। और सर आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया? हम दोनों का सेम ही एक्सपीरियंस है भाई, सेम बैच के। तो ठीक है। मैं अनएम्प्लॉयड नहीं था। ओके, सो लेट अस डू अ क्विक फायर राउंड, राइट? तो मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, क्विक आप आंसर्स देना। लाइक स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, व्हाट्स योर कंपनी नेम? Amazon, नेटऐप ओके, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू बीन? 5 years. Okay, what is the tech stack that you use? Java. Python, C++, Golang, So front end, back end, like Backend. backend, full stack, back end. Okay, what is the company that gives you for free? For free. beer. मतलब हाँ, ये हमारा एक प्लान्ड क्वेश्चन था, सॉरी फॉर लैंडिंग इट इनकरेक्टली। We can retry.
तो मतलब बेसिकली लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ हैज अमेजोन एक्सपीरियंस भी, मतलब आपने कोई और कंपनी से भी स्विच करके आए हो आप, या फिर मतलब हाउ हैज योर पोस्ट कॉलेज जर्नी हैज बीन? इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट इन अमेजोन। ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे पर्क्स की बहुत कमी है। अमेजन वाला नोट कर लो इसको। इससे पहले जो मेरी कंपनी थी एमडॉक्स, ओके। वहाँ पे काफ़ी पर्क्स थे, लाइक जिम था उनका अपना, ठीक है, Oh. और खाना पीना बहुत कुछ आता था फ्री एकदम, यार, फ्रूट्स वगैरह काफ़ी अमेजोन में कुछ। तो मैंने सुना इतनी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, अमेजोन होटल से कम नहीं है ऑफिसर, आप कह रहे हो पर्क्स नहीं है? होटल बस रहने के लिए होता है भाई, रेस्टोरेंट नहीं है वो। अच्छा। वहाँ पे रह सकते हो तुम, खाने के लिए वो कुछ मैं फ्री नहीं देंगे। मैं अभी हैदराबाद अमेजोन के ऑफिस में जाके आया था, तो वो मतलब मेरे को वो तो सही लगा वैसे। तो वहाँ पे खाने के वो लिए क्या अभी फ्री मिल रहा था? recently फ्री नहीं बना था था। पर हाँ। तो वो- बात फ्री की हो रही है ना ब्रो। पर्क्स किसको बोलोगे? हाँ, खरीद करेक्ट के तो मैं बाहर से भी ले लूँगा। करेक्ट 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 करेक्ट। और खाने की क्वालिटी भी ऑफिस में अच्छी नहीं है। ओके, हमारे में भी अच्छी नहीं है। तो पहली कंपनी जो मेरी थी वहाँ पे हाँ। सब कुछ था, काफ़ी अच्छा था। तो पर्क्स की तो यहाँ पे तो बहुत वो कमी है। गुड़गांव में थी। यस। नाइस नाइस। फिर उसके बाद यू केम टू अमेजोन और अब आप बैंगलोर में हो। हाँ। करेक्ट। एंड लाइक हाउ हैज योर लाइक पोस्ट कॉलेज करियर जर्नी बीन सर? मैं कॉलेज से प्लेस हुआ था फैक्टसेट में, ठीक Okay. है, जो कि हैदराबाद लोकेशन था उसका। तो वहाँ पे सब बढ़िया था, ऑफिस अच्छा था, मैनेजर अच्छे थे, सैलरी भी ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं थे। तो सैलरी के कारण मैंने जॉब स्विच करी, नेटऐप ज्वाइन करा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक है, सब पर्क्स भी अच्छे हैं। हमारे यहाँ ये है कि फ्राइडे को बियर वगैरह रहते हैं, बहुत लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो अभी मेरे लिए तो हो गया वो नया नया नहीं है, एक्साइटमेंट वो ख़त्म हो गया। नहीं सही है। तो मतलब यू हैव लाइक आपने हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट किया है एंड आपने गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट किया है, और आप दोनों, आप बिहार से हैं ना, आप पंजाब से हैं, तो बेसिकली आप नॉर्थ से साउथ हैं। तो हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन लाइक? हैदराबाद और बैंगलोर में क्या डिफरेंस है? हैदराबाद बेंगलोर से छोटा शहर है और वहाँ गर्मी है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, घर से तो दोनों ही। काफ़ी सही है, मतलब बैंगलोर से साफ सुथरा थोड़ा। नहीं, आप ओल्ड हैदराबाद गए हो? हाँ। वही चीज़ है। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हैदराबाद यार, वो no वही है ना offense। कि ओल्ड हैदराबाद में तो गया है, तो फिर ओल्ड हैदराबाद तो अच्छा नहीं है। हाँ, चार मीनार वाला एरिया और वो सब। अभी वैसे बेंगलोर में देख लीजिए, एमजी रोड वगैरह, ये सब कबन पार्क में हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे देख सब साफ सफाई है, देख कितने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। घटिया एरिया में जाएगा तो घटिया ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे तुझे कोई कन्नड़ बोलने के लिए मारेंगे भी नहीं। सही। नहीं चिल है। और आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड़गांव एंड बैंगलोर? तो बेसिकली मेरे लिए तो गुड़गांव ही जन्नत था, क्योंकि आई एम फ्रॉम नॉर्थ और Correct. वहाँ से घर जाना बहुत ईजी गुड़गांव है। जन्नत का एक और कारण हो सकता है शायद, मतलब टैक्स नहीं लगता, ड्यूटी फ्री होती है। बहुत कुछ है। यहाँ वहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता भी है करेक्ट और नॉर्थ वाली फीलिंग है। करेक्ट, सब कुछ अपना भी है। बाहर निकलो, बढ़िया पराठे मिलेंगे सुनो खाने ना को। भाई, तो जाओ ना नॉर्थ, क्या कर रहे हैं? ब्रो कोशिश वही कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। ये कट कर दूंगा यार मैं। तो कूल है यार। और सेकंड पार्ट जो आपने बोला था, तो बेसिकली आप दोनों को 5-5 साल एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को 2 ही साल हुआ है। तो यार सैलरी वगैरह का क्या रहता है, मतलब सैलरी कितना एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, और मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए? आई विल नॉट आस्क फॉर एग्जैक्ट, लमसम बता सकते हैं। देखो अभी मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो तुम्हें सैलरी देंगे। तुम कोई पोजीशन पे, जो सीनियर पोजीशन है वहाँ पे अप्लाई करो। तुमको अगर तुम उस पोजीशन को अगर क्रैक कर पाते हो, तो उनका एक रहता है फिक्स के इतना देना ही है, तो उतना मिलेगा, चाहे वो 40 लाख हो, 50 लाख हो, डजंट पर मैटर। वही है ना, मतलब एग्जैक्टली लेट्स से करंटली मैं एक्स पे हूँ, एक्स पैकेज है मेरा बेस ना, तो हाउ मच आई कैन टारगेट फॉर? आई एम ऑलरेडी इन द अपर ब्रैकेट ऑफ द पैकेजेस। यू कैन टारगेट फॉर 30%, 40 to 50 लाख। 40 to 50 lakhs। यस, मतलब okay। अगर अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो, यस। तो मतलब विल कंपनीज भी ओके, मतलब जैसे मैंने सुना है कि गूगल अमेजोन, जैसे आप अमेजोन में रह चुके हो सर, गूगल एडोब में रह चुके हैं, तो वहाँ पे पैकेज बड़ा होता है पर बेस हाथ में कुछ नहीं आता है। अमेज़ोन में ऐसा नहीं है। अमेज़ोन में बेस काफ़ी होता है और बोनस रहता है, बाकी कुछ स्टॉक्स पर रहते हैं। आपका बोनस भी शायद 2 साल में डिवाइडेड होता है। हाँ, हाँ, बोनस 2 साल में डिवाइडेड है, नहीं 2 साल में नहीं, मतलब जैसे जो तुम्हें बोनस मिलेगा वो पर ईयर मिलेगा, ओके। लेकिन ये है कि 2 साल के लिए ही मिलेगा। 2 साल के बाद वो बोनस बंद हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा पैकेज कम हो जाएगा 2 साल के बाद। गॉट इट। ठीक है सर, हाउ लाइक
about the salary expectations that the students can have? यार मेरे को पता क्या लगता है, मैं ऐसे नहीं देखता कि कितना मांगना चाहिए। मुझे ये लगता है कि तुम्हारा ज़रूरत कितना है। अभी अगर बेंगलुरु में रह रहे हो, इफ आर थिंकिंग ऑफ सेटलिंग हियर, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 लाख साल का तो होना ही चाहिए। ये तो बेंगलुरु बहुत महंगा शहर है, यहाँ पर ढंग का फ्लैट लो अगर तो 40,000 50,000 तो तेरा चल जाएगा 2 BHK में। सही बात है। ठीक है, तो भी पैसे तो चाहिए। ठीक है, अब उस हिसाब से तुम कंपनी टारगेट करोगे तो जो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जो भी बड़ी कंपनी है तो देती है, इससे ज़्यादा भी देगी तुझे। करेक्ट करेक्ट। तो पर सर जैसे अब ये ज़रूरत वाला पॉइंट है, अब ज़रूरत वाला वो हम हमारी ज़रूरत तो केवल हम ही समझते हैं, राइट? हाँ, ये भी है। तो और सेकंड थिंग इज आई एम अ मारवाड़ी। अब मेरे खून आएगा 5 कंपनी स्विच करने के बाद आएगा, लेकिन उसके पास आएगा कौन सा? ठीक है, जो ट्रस्टेड पोस्ट होते हैं ना किसी भी कंपनी में, लेट्स से कि डायरेक्टर के लिए हायरिंग हो रही है, वैसे बंदे को हायर ही नहीं करेंगे जो तुरंत। ठीक है, अभी तो MTS सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 2 3 बन रहा है, तब तक तो स्विच कर रहे हो क्योंकि वैलिड पॉइंट। तुम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नहीं, छोड़ के चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम उस लेवल पे जब जाओगे ना, तो फिर वही तुम्हारा रिकॉर्ड बैकग्राउंड खराब रहेगा। सही बात है। आपका क्या विचार है सर इस पे? देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इसमें अगर जल्दी जल्दी स्विच करते हो तो प्रोज ये भी है कि तुम हाइक ले सकते हो, वो कंपनी hike में तो हाइक है नहीं मिलता। हाँ करेक्ट है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके वाला मतलब फैक्ट भी है कि कुछ टाइम के बाद वो चीज़ कौन भी दिखेगा। सही बात ठीक है, तो हम लोगों ने भी जब स्विच किया था, मैंने भी 3 साल के बाद किया था, तो मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट जो तुमने बोला कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जिस पोजीशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसका ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है कि इस पे क्या मिलता है, कितना मिलता है, करेक्ट करेक्ट। वो देख के जाओ, उसके अकॉर्डिंग मांगो, अपने करंट पैकेज के अकॉर्डिंग मत मानो। पर कंपैरिजन तो हमेशा मेरे बेस का होगा ना। अब जैसे लेट्स से मैं TCS में हूँ, मेरी 3 लाख का पैकेज है, तो बंदा यही बोलेगा कि तुम्हारे प्रीवियस पे मैं 50% 100% हाइक दे देता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज होती हैं उनमें ये सब होता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक रहता है, Budget। मतलब बजट रहता है कि इतना तो मिनिमम है, देना ही है, और इतना मैक्सिमम है। मेक सेंस। मेरा भी एक दोस्त है सर, मतलब साहिल नाम है उसका, वो रिसेंटली भी बैंगलोर ज्वाइन करेगा, तो वो अजमेर से है, तो लोकल आर्यन कॉलेज से वो उसने पढ़ाई करी थी। तो वहाँ पे उसका जैसे अभी हमने बीटेक करी है, मेरी साल की फीस 4 लाख थी सर, उसकी 3 साल की फीस 1.5 लाख से कम थी, है ना? तो उसने वहाँ से लिया, फिर उसके बाद जयपुर में उसने कहीं 3 लाख में ज्वाइन किया, 10 लाख तक वहाँ पे पहुँचा, अब वो बैंगलोर आ रहा है 25 लाख में। तो नाउ व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस कि बड़ी कंपनीज का बजट होता है तो वो अपनी प्रीवियस वाली पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। एग्जैक्टली। अब Correct जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि ये जो बाकी कंपनियां होती है ना, कि जो तुम्हारा पहले का जो सैलरी है उस पर वो बढ़ा के दे देते हैं। ठीक है, जो अच्छी कंपनी होती है उसका अपना स्टैंडर्ड होता है, वो उसी रेंज में तुमको रखेंगे। ठीक है, तुम्हारा क्या परसेंटेज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं फ्रैक्चर से जब स्विच किया था नेटऐप में, ठीक है, तो मेरा उतना आस्क नहीं था, ठीक है, जितना वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उनके रेंज में था, वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो वही देंगे। तो मतलब बड़ी कंपनी चिंती नहीं होती। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि लेट्स से कि अभी अगर 30 लाख अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा पैकेज है ना, यू नीड 50 लाख का, मन में तो टारगेट रखा होगा ना कि मेरे को तो भैया 50 लाख में मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से कंपनी टारगेट करो कौन दे सकती है। ठीक है, वैसी जगह अप्लाई नहीं करना जो नहीं देगी। सही बात है। ठीक है, मतलब दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। एक और क्वेश्चन पूछूंगा सर मैं। हम सब बैंगलोर में रहते हैं, ठीक है, अब आपको 5 साल हो गए। हम सब कॉलेज से सोचते हैं खुद का तो कुछ करेंगे, और आजकल रील्स भी इतनी चलती है कि यार ठीक है अब खुद का कुछ करना है, कि मतलब ठीक है जॉब 9 to 5 और खुद का स्टार्टअप, ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि लोग 9 to 5 को डिमीन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है 9 to 5 अच्छी है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सोल, बढ़िया है, फिक्स सैलरी आती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब डू यू हैव एनी एस्पिरेशन कि यार खुद का कुछ करना है कभी? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि हाँ, खुद का कुछ करना है, क्योंकि आप जितनी भी सैलरी कमा लो उससे कुछ खास नहीं उखाड़ पाओगे। करेक्ट। स्टार्टअप कर लो, अपना बिजनेस खोल लो, उसमें तुम जितना कमा सकते हो तुम उसका अभी हाफ का हाफ भी नहीं कमा रहे हो। करेक्ट। और वही है कि सैलरी जितनी भी ले लो यार, वो तुम उससे कुछ बना नहीं पाओगे, एक लिमिट रहेगी। और एक कंफर्ट जोन भी आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है, मतलब जैसे द वे आई थिंक आई वाज इन कॉलेज कि यार सुबह ये क्लब, शाम को ये क्लब, क्लास भी करनी है, डांस भी करना है, गेम भी खेलना है, कोडिंग क्लब भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो मतलब मैं इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। यहाँ आके बस मैं सुबह, मतलब इट्स वेरी, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है कि शाम को जब मैं जल्दी निकल जाता हूँ ना ऑफिस से, और मैं रोशनी देखता हूँ, मुझे लगता है आज दिन ही अलग है, क्योंकि हमेशा निकलते हैं और रात होती है। रोशनी में जाओ रात, मतलब उस बिल्डिंग में जाओ और रात हो जाएगी। तो yes, I completely got your point. What do you think, sir, about 9 to 5 or doing something of your own? यार ट्राई तो हर किसी के दिमाग में रहता है कि कुछ अलग करे, जिससे कि ज़्यादा
पैसा बने और कुछ बड़ा किया जा सके, ठीक है। लेकिन चल रहा है, ये ट्राई करना भी चाहिए हर किसी को। 9 to 5 में स्टक तो नहीं रहना चाहिए टेम्पररी। मतलब ठीक है, हम लोग जॉब के माइंडसेट से पढ़ रहे थे, जॉब ले लिए, अब लग रहा है कि अब क्या करें, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिगरेट चाय की दुकान खोलो, वो भी बहे वो भी यहाँ पे हमसे ज्यादा कमा रहे होंगे। कल भी सर मैं एक पोस्ट देख रहा था कि जब भी दो भाई एक होटल में जाते हैं और खाना बन रहा होता है तो वो 2 मिनट में बैठ के पूरे होटल की कमाई निकाल लेते हैं। हाँ, अरे आप बिलीव नहीं करोगे, तुम तो मारामारी हो, तुम तो ज्यादा निकालते हो। अरे सर मैं गोलगप्पे वाले की निकाल ली थी अभी, मेरी फट गई वो। तो बेसिकली वो आया है तो ना, मैंने उससे पूछा कि आप कितना कमा लेते हो, बोले आपको क्या लगता है। तो मैंने बोला यार मतलब आप बताओ, मैं ऐसे गैस करूँगा आपको बुरा भी लग सकता है। बोले मैं पहले फ्लिपकार्ट में काम करता था HSR में, वो गोलगप्पे वाला। वो बोलता है मैंने खुद की स्टार्ट करी, मेरा इन्वेस्टमेंट है 10,000 का और मैं 30। तो हाँ, तो कॉन्वर्सेशन यूँ स्टार्ट हुई थी कि नॉर्थ में 10 रुपये के 5 गोलगप्पे मिल जाते हैं, यहाँ पे 30 रुपये के 5 मिलते हैं। हाँ, मैंने कहा भाई तुम इतना महंगा कर रहे हो यार। तो बोले भैया यहाँ पे है भी तो महंगा, आपकी सैलरी भी तो ज़्यादा है। मैंने कहा मेरी तो है ही नहीं ज़्यादा। बोले मैं फ्लिपकार्ट में था, मुझसे मत बोलो। फिर वो अपनी कैलकुलेशन बताता है, उसने बोला कि मैं अपने 5 भाइयों को भी ले आया हूँ, HSR में 5 हमने लगा रखे हैं और मंथली 4 लाख सब खर्चा करने के बाद बच जाते हैं, मतलब 7 थैलों से। भाई व्हाइट फील्ड में तू भी लगा दे अमेजन अमेजन पानी पूरी वाला। बनानी भी तो नहीं आती। अरे सब रेडीमेड है ब्रो, सब मिलते हैं। हाँ आजकल तो वो भी बने हुए आते हैं। तो मतलब बेसिकली द पॉइंट वाज दैट ओनली कि हाँ यार सब खुद का कुछ ना कुछ सोचते हैं। मैं भी किसी स्टेज पे खुद का कुछ सोच ही रहा हूँ, बट येस वो ट्रांजिशन लेना सर बहुत मुश्किल होता है। कि मतलब एक और सवाल, मतलब एक्सटेंडिंग दिस कॉन्वर्जेशन, रिस्क इज़ अ वेरी बिग थिंग। जब आप स्विच करते हो तो आप हमेशा दूसरे ऑफर के बाद ही स्विच करते हो। अगर आपको खुद का लेट से बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप नहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें 100% देना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो करियर ब्रेक लेने से डरते हैं, क्योंकि 9 to 5 इतना स्टेबल इनकम सोर्स हो गया उनके लिए, उनकी लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है कि अब वो ब्रेक लेके डर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से अगर मुझे ब्रेक लेना है 1 साल का, मुझे ट्राई करना है कंटेंट क्रिएशन, और फिर उसके बाद मेरे को कंपनी अगर नहीं हुआ तो मेरा प्लान भी होगा कंपनी ज्वाइन करना। तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, शुड आई टेक ब्रेक? देखो यार, मुझे लगता है कि हर बार ब्रेक लेना ज़रूरी नहीं होता। तुम जॉब करते करते साथ में कुछ सेटअप तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। और अगर तुम पहले से मतलब एनालिसिस करके चलो कि तुम क्या करना चाह रहे हो, उसका कुछ प्रॉफिट होगा नहीं होगा, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ काम करेगा चीज़, तो ब्रेक लो। अपने बिजनेस पे पूरा फुल फोकस करो, ठीक है, अपना कंप्लीट 100% अपने बिजनेस को दो। ये रिस्क है, बट अगर ये रिस्क काम कर गया तो तुम्हें जॉब से छुटकारा मिल जाएगा। पर वही है सर, मतलब दूसरा एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कि अगर काम नहीं किया तो मेरे करियर में गैप आ जाएगा और फिर लोग सोचेंगे कि ठीक है यार, मतलब ये तो स्टार्टअप करने गया था तो ही इज़ नॉट दैट मच ट्रस्टेबल, आगे जाके भी ही कैन गो अदर वे। तो देखो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फैक्ट है। अगर तुम चाहो तो मतलब मान लो कि गैप आ भी गया, ठीक है, तुम थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करके किसी अच्छी जॉब के लिए, मतलब तुम अब समझ रहे हो ना कि तुम एक अच्छी कंपनी के लिए बाद में अप्लाई करो, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो है ना दिखाने को। ठीक है, गैप आ गया, तुम वो कुछ भी बोल सकते हो कि भाई इस वजह से आ गया, कोई घर पे प्रॉब्लम थी, कुछ भी बोल सकते हो, बट इट डजंट मीन कि अगर गैप आ गया तो तुम्हें जॉब मिलेगी ही नहीं क्योंकि दोबारा। मेरा पर्सपेक्टिव ये है सर कि जैसे अभी आई एम 23, राइट, आई एम यंग इनफ, मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं 1 साल का गैप लेके खुद का ट्राई कर लूँ, मेरे दिल को सेटिस्फाई कर लूँ, फिर उसके बाद अगर नहीं होता तो वापस जॉब कर लूँ। तो मतलब मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, बट हाँ मतलब इसी पर्सपेक्टिव में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इकोनॉमिकली ठीक हो, यंग एज हो या कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जॉब है, 1 साल के बाद फिर से जॉब लगे, 1 साल 2 साल गैप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आई थिंक ये सब सोचते हैं, पर ठीक है, मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था तो मार्केट सिचुएशन बहुत खराब थी और मेरा मार्केट से 20% बेटर है। फिर मेरे को डर ये लगता है कि यार अब मैं छोड़ दूंगा ना तो वापस मेरे को इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट डाउन हो चुका है। तो अभी मेरे को लगता है कि ये मार्केट डाउन हो, अप हो, हर बंदा हर टाइम सोचता है। मेरे को लेट्स आज मेरा 30 लाख का पैकेज है, मुझे लग रहा है कि यार मैं छोड़ देता हूँ, 12 होता तो मैं नहीं सोचता। अब जिस बंदे का 12 है तो वो 12 में भी नहीं छोड़ेगा कि यार 12 है, 8 होता तो छोड़ देता। तो मेरे को लग रहा है ये चीज़ तो हमेशा ही रहेगी मेरे साथ, तो रिस्क लेना चाहिए। हाँ, मतलब अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, एक तो जैसे कि रिस्क है, बिजनेस बना तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, नई बिजनेस बना तो फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जैसे तुम कह रहे ना कि अगर कम मिल गया फिर से, मतलब वो एक्सपेक्टेशन पहले ऐसा पैकेज नहीं है। अभी मैं अगर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ या 2 लाख कमा रहा हूँ, अगर मेरे को 1 लाख से अगर 60,000 मिलने लग जाए, मैं यहाँ बेंगलोर में नहीं रह सकता।
इनिशियली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कुछ करना ना कुछ पड़ता तो। है। और मतलब वही है कि हम मतलब जैसे मैं तो ऐसे ऐसे परिवार से आया हूँ कि जिसको मतलब इतना मतलब मिडिल क्लास ही है, मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, तो ऐसा नहीं कि बचपन से ही चांदी के चम्मच में ही मुंह लेके पैदा नहीं, हुए। मारवाड़ी तो होते भाई चांदी की चम्मच, वो दिखाते नहीं बस। वो रूम में जा करके किधर है चांदी की चम्मच निकालना, जरा च्यवनप्राश चटाना इसको। बट ओवरऑल गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके, डिस्कस्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मतलब इट वाज अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ प्लान नहीं था। राहुल सर थोड़ा सा फ्रेम में आ जाइए। तो राहुल सर के साथ मैंने अभी पॉडकास्ट करी एंड ही लाइक राहुल तीनों राहुल आपस में दोस्त हैं, ही सजेस्टेड मी कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। बहुत ट्रिपल fun है। आर पॉडकास्ट हो गया ये। ट्रिपल आर, RRR. ट्रिपल आर। But yes, so thanks for this Triple R podcast, and like I had very fun talking to you. और honestly बोलूँ तो ये मेरा पॉडकास्ट करना मेरा एक सेल्फिश गोल है, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए आज। सो थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द पॉडकास्ट।